वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 26 फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। और ये वर्कशीट बच्चों आपकी 2 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर 5 के बारे में ही पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में हम पार्ट्स में जो है सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और इस वर्कशीट में हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? जिज्ञासा दीदी, why the color of leaves green and the color of fruits and flowers are different in plants? So जो लीव्स का कलर ग्रीन होता है या फ्रूट्स का कलर होता है, फ्लावर्स का कलर होता है, वो कलर उनमें कहां से आता है? अब ये क्वेरी है। ज्ञान, we know that plastid is a double membrane bound cell organelle that is present only in the plant cell। तो प्लास्टिड जो है वो किसमें प्रेजेंट है? केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है। और ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ओके, ल्यूकोप्लास्ट जो कि व्हाइट और कलरलेस होते हैं, दिस प्लास्टिड इज कलरलेस। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लास्टिड? इट स्टोर्स फूड मटेरियल such as protein, starch, oils in plant cells, and this plastid is found in non-green living plant cell। जो plant non-green होते हैं उनमें ये जो plastids हैं ये पाए जाते हैं, that is the leucoplast, जो कि फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं लाइक प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल्स इन प्लांट। नाउ नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमो मीन्स क्या होता है बच्चों? क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। So these are different kind of color pigments like yellow, orange and red present in this plastid which provide different color। तो ये क्या करते हैं? different kind की जो है color pigment हैं जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण। ये अलग अलग जो कलर है, फूड, फ्रूट है, फ्लावर है, उनको जो अलग अलग कलर जो है ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रोमो मीन्स कलर। So there are different kind of color pigments like yellow, orange and red present in this plastid which provide different color to the fruits and flowers। Okay, so जो fruits और flowers का अलग अलग color होता है that is due to the chromoplast। Chromoplast that has green pigment in it इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों जो क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर कंटेन करते हैं, ग्रीन पिगमेंट कलर कंटेन करते हैं, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ओके, और उसमें जो पिगमेंट होता है ग्रीन उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज क्लोरोफिल एंड दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। द मोस्ट इंपोर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जो कि काफी इंपोर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, that process is known as photosynthesis takes place in chloroplast। जो photosynthesis है वो कहाँ होता है? that is in the chloroplast because for photosynthesis chlorophyll is mandatory। chlorophyll is very very important for photosynthesis। the space inside the chloroplast is called stroma। okay, जो ये space है, blank space है, that is known as stroma and which is filled with a liquid called matrix। जो बाकी liquid है सारा वो क्या है? that is known as matrix and there are numerous membrane layer structure embedded in stroma called thylakoids। अब जो ये स्ट्रोमा है इसके अंदर जो मैट्रिक्स है इसमें इस तरह की अरेंजमेंट होती है, ये इस तरह की जो है यहाँ पर लेयर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड्स कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन है ये, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक ये इनर मेम्ब्रेन है। ओके, एंड नाउ लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इनका अपना जो है डीएनए होता है और इसका अपना ही क्या होता है? राइबोसोम होता है, जिससे ये प्रोटीन जो है अपना वो फॉर्म कर सकते हैं। नाउ दीदी, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो बच्चों आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ज्ञान, फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? इन प्लांट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लिविंग वर्ल्ड। सो ये लिविंग वर्ल्ड के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड दिस प्रोसेस इज पॉसिबल इन प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो ये जो है क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In this process, plant convert the solar energy into chemical energy। ओके, तो इसमें क्या होगा? सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड।
During this process, green plant take carbon dioxide from air and water from soil and synthesize their organic food. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं सॉइल से और ऑर्गेनिक फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं एंड द ऑर्गेनिक फूड इज नोन एज ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये अब यहाँ पर रिएक्शन दी गई है 6CO2 + 12H2O, इट विल फॉर्म C6H12O6। ये क्या है? दिस इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड हेयर एंड वाटर ऑल्सो, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। नाउ देयर आर 5 क्वेश्चंस गिवन जो हम जो है यहाँ पर 1 by 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेलिज इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? So plastid is necessary for photosynthesis. Name different type of plastid, also write their function. So plastid are of mainly 2 type, leucoplast and chloroplast. ये हम समझ चुके हैं बच्चों, तो आप यहाँ से जो समझाया गया है आपको यहाँ से देखकर आप जो है लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ। सो फोटोसिंथेसिस भी आपको पता है, फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लिविंग वर्ल्ड एंड दिस प्रोसेस इज पॉसिबल इन प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। इन दिस प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल एंड सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड। तो जो अभी हमने समझा है बच्चों वही कंप्लीट ये प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन 4 क्या है? विच प्लास्टिड हैज क्लोरोफिल इन इट? सो क्लोरोफिल जो है वो कौन से प्लास्टिड में होगा? एंड नेम 2 सेल ऑर्गेनेलिज दैट हैव देयर ऑन DNA. सो विच प्लास्टिड हैज क्लोरोफिल इन इट? क्लोरोप्लास्ट हैज क्लोरोफिल इन इट and mitochondria and plastid are the 2 cell organelles which has their own DNA and ribosome. So mitochondria और plastid ये 2 ऐसी cell organelles हैं जिनका अपना DNA और अपना ribosome होता है। Next question number 5 is which gas is released out and taken up by the plant from atmosphere in photosynthesis? So green plants take carbon dioxide from air and release oxygen into atmosphere during photosynthesis. कब सभी बच्चे जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।